हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आप लोग बेहतरीन होंगे और अपनी स्टडी को आप लोग अच्छी ढंग से करते होंगे। तो मैं आज आप लोगों को संधि प्रकरण के बारे में बताएंगे और ये क्लास 3 होगा और इसमें हम लोग यन संधि और अयादी संधि पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे यन संधि और अयादी संधि के बारे में। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो आइए आप लोग को बता रहे हैं कि यन संधि का क्या नियम है और यन संधि हम लोग किसको बोलेंगे। तो लिखेंगे यदि हर्षई या दीर्घई कोमा हर्षो या दीर्घो कोमा री के बाद अन्य स्वर आ जाए तो हर्षई या दीर्घई की जगह यो हलंत कोमा हर्षो या दीर्घो की जगह ओ हलंत कोमा और री की जगह रो हलंत हो जाता है। ठीक है। तो यदि हर्षई या दीर्घई कोमा हर्षो या दीर्घो या री के बाद अन्य स्वर आए तो हर्षी दीर्घई की जगह यो हलंत और हर्षो दीर्घो की जगह ओ हलंत और री की जगह रो हलंत हो जाता है। तो आइए आप लोग को उसके बाद बताते हैं। तो हर्षई जोड़ ओ तो क्या बन जाएगा यो, क्योंकि हर्षई या दीर्घई रहेगा और उसके बाद कोई अन्य स्वर यहाँ पे बोला गया है आप लोग को अन्य स्वर रहे तो क्या बन जाएगा यो बन जाएगा। तो हर्षई दीर्घई की जगह क्या हो जाएगा यो हलंत। ठीक है। तो यो उसके बाद हर्षई जोड़ आ तो बन जाएगा या। उसके बाद हर्षई जोड़ अन्य स्वर हर्षो भी हो सकता है तो अन्य में हम लोग अगर हर्षु लेंगे तो हर्षई जोड़ हर्षु से बन जाएगा यो में हर्षो। ठीक है। उसके बाद हर्षई जोड़ दीर्घो तो बराबर बन जाएगा यू। ठीक है। उसके बाद हर्षई जोड़ ए लेंगे तो बन जाएगा ए। ठीक है। उसके बाद हर्षई जोड़ में ए लेंगे अगर ए तो बन जाएगा ए। ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ पे हम लोग उसके बाद क्या बोलते हैं दोस्तों कि हर्षो या दीर्घो की जगह ओ हलंत। यदि हर्षो या दीर्घो की जगह क्या हो जाएगा ओ हलंत तो लिखेंगे हर्षो प्लस ओ तो बन जाएगा ओ। ठीक है। हर्षो जोड़ आ तो बन जाएगा वा। दीर्घो जोड़ ओ तो बनेगा ओ और दीर्घो जोड़ आ तो बनेगा वा। ठीक है। उसके बाद इसमें और एक नियम है ये क्या है री। तो री जोड़ ओ तो बन जाएगा क्या रो। उसके बाद री जोड़ आ तो बन जाएगा रा। ठीक है। यही होता है इसमें। तो आपको बोला गया है कि यन संधि यदि हर्षई या दीर्घई कोमा हर्षो या दीर्घो कोमा री के बाद अन्य स्वर आए तो हर्षई दीर्घई की जगह यो हलंत और हर्षो दीर्घो की जगह ओ हलंत और री की जगह रो हलंत हो जाता है। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए इसका हम लोग एक एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर बोलेगा कि यदि
जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या है, विच्छेद है, ये हम लोगों का विच्छेद लिखेंगे यहाँ पे विच्छेद, और इधर ये बन जाएगा संधि, ठीक है। तो यदि जोड़ अपि तो बन जाएगा क्या, तो यद्यपि, तो कैसे बनेगा, तो इसमें और एक नियम है, इसमें और एक नियम है कि यन संधि में लिख लेते हैं हम लोग एक्स्ट्रा में, यन संधि में, यन संधि के विच्छेद, विच्छेद में पहला शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। यन संधि के विच्छेद में पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये विच्छेद है, यन संधि का ये विच्छेद है, और ये इसका पहला शब्द हुआ, और पहला शब्द का ये क्या है, अंतिम वर्ण, ये दो है, ठीक है, ये अंतिम वर्ण है, तो ये हो जाएगा आधा, ठीक है। जब हम लोग संधि करेंगे, ठीक है, जब हम लोग संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये हर्ष से निकल जाएगा, और ये यहाँ से ओ निकल जाएगा, तो बन जाएगा क्या, यो, ठीक है, हर्षी जोड़ ओ से बनेगा यो। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, यो बचेगा, तो यो लिखेंगे, और ये पहला वाला शब्द क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, ठीक है, ध ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का ये दो और यो जो है यहाँ पे छिपा हुआ है, दो और यो, यद्य, ठीक है, दो और यो छिपा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का क्या बचा, पो में हर्षिकार, तो पो में हर्षिकार पी, यद्यपि। उसके बाद अगर लेंगे हम लोग इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, तो क्या बनेगा, तो देखेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ से हर्षी निकलेगा, यहाँ से निकलेगा आ, तो हर्षी जोड़ आ बराबर क्या बन जाएगा, या, हर्षी जोड़ आ बराबर बनेगा या। तो ये अभी आपको हम बताए ना कि यन संधि, क्या बोले कि यन संधि, यन संधि के विच्छेद में पहला शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यन संधि का ये विच्छेद है, तो इसका पहला शब्द ये है, और पहला शब्द का ये अंतिम वर्ण क्या है, तो ये हो जाएगा आधा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा हम लोग का क्या, हर्षे, सिर्फ हर्षे लिखेंगे, और ये पहला शब्द आधा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आधा तो, और यहाँ पे यहाँ से हर्षी, यहाँ से आ निकल के बन गया है क्या, या, तो बैठा देंगे यहाँ पे हम लोग या, और यहाँ से तो आ निकल चुका है, ठीक है, तो बचा है क्या, दो में हर्षी, दो में हर्षी विसर्ग, तो क्या बन जाएगा, इत्यादि, ठीक है। उसके बाद और भी हम लोग देखेंगे, हर्षे ही जोड़, हर्षे ही जोड़, सॉरी हर्षी बोलते हैं, प्रति जोड़ उपकार, प्रति जोड़ उपकार, तो क्या बनेगा अब, तो यहाँ से निकल जाएगा हर्षी, और यहाँ से निकलेगा क्या, हर्षु, तो बन जाएगा यू, ठीक है, हर्षी जोड़ हर्षु से बनेगा यू। तो यहाँ पे क्या बचा है, पड़ा, पो में कटा हुआ पड़ा, ठीक है, और पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, आधा, तो हम लोग आधा तो दे देंगे, ठीक है। और यहाँ से हर्षी, यहाँ से हर्षु निकल के बन गया है यू, तो यो हर्षु में, यहाँ पे यो में हर्षु बैठा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से तो हर्षु निकल चुका है, तो बचा है पो को आकर रो, पो, पो को आकर रो विषय, तो प्रत्युपकार, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्रत्युपकार, ठीक है। उसके बाद और भी हम लोग उदाहरण देखेंगे, ये और भी उदाहरण देखेंगे हम लोग, तो जैसे भानु, भानु जोड़, भानु जोड़ इति, भानु जोड़ इति, तो बराबर देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, तो यहाँ से निकलेगा हर्षो, और यहाँ से निकलेगा हर्षी, हर्षी, यहाँ से हर्षो, और यहाँ से हर्षी, तो हर्षी, हर्षो जोड़ हर्षी से बनता है वी, क्या बनता है, वी बनता है, ठीक है। तो ये वी बनता है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, भ आकार, ठीक है, और ये पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाएगा, तो आधा दे देंगे हम लोग, नौ, आधा क्या दे देंगे, नौ दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ये वी जो है यहाँ पे बैठेगा वी, ऐसे बैठेगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, यहाँ से हर्षी निकल चुका है, और यहाँ पे ती है, तो में हर्षी करती, तो भावंती, भाविंती, ठीक है, ऐसे ये शब्द बनेगा। उसके बाद और भी हम लोग देखेंगे, जैसे सुजोड़, सुजोड़ आगतम, सुजोड़ आगतम, ठीक है, तो यहाँ से हर्षो, और यहाँ से आ,
तो हर्षो जोड़ आ बराबर बनेगा वा, ठीक है। और पहला शब्द यही है और यही लास्ट वाला शब्द है, तो आपको क्या बोला गया है कि पहले शब्द का लास्ट वाला वन आधा, तो ये आधा हो जाएगा, आधा सो, और यहाँ से हर्षु, यहाँ से आ निकल के बनेगा वा, और ये गो तो मोहलंत, गो तो मोहलंत, तो स्वागतम, ऐसे बनेगा शब्द। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और भी देखेंगे हम लोग, एक और एक ले लेते हैं हम लोग, जिसे मात्र जोड़ आदेश, मात्र जोड़ आदेश, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा री, यहाँ से री, और यहाँ से क्या निकलेगा आ, तो री जोड़ आ बराबर क्या बनता है रा, ठीक है, रा बनता है। तो ये जो रा है, ठीक है, तो इसमें बदलेगा ये त्रा में, किसमें बदलेगा त्रा में, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या मोह में आकर, मोह में आकर, ठीक है। और ये तो लास्ट वाला तो बन जाएगा ये तो, ठीक है, आधा तो होगा, और ये रो, ठीक है। तो दोनों मिलके बनेगा क्या त्रा, तो मात्रा, और ये दो एकड़ तालन सौ बीस, दो एकड़ तालन सौ बीस, ऐसे मात्रा देश, ठीक है। ये पहले वाले शब्द का अंतिम आधा हो गया, आधा तो, ठीक है, आधा तो, और यहाँ से ये री और यहाँ से आ निकल के बनता है रा, तो आधा तो और रा को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो बनेगा त्रा, क्या बनेगा तरा, ठीक है। तो यहाँ पे बने बैठेगा हम लोग का तरा, और ये दो एकड़ तालम से बीस मात्रा देश, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग अयादी संधि। तो लिखेंगे हम लोग, ये लास्ट संधि है 5 नंबर का ये संधि है हम लोग का, और ये हम लोगों का 4 नंबर का संधि है, ठीक है। उसकी ये 5 नंबर संधि है, तो लिखेंगे अयादी संधि, अयादी संधि। तो अयादी संधि में देखेंगे हम लोग कि इसमें इसका क्या नियम है। तो लिखेंगे इसका परिभाषा, ए कोमा ए कोमा ओ कोमा औ, ठीक है, के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर आ जाए तो ए का ए कोमा ए का आए, ठीक है, कोमा ओ का अब, कोमा औ का आब हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। यदि ए ए ओ औ के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाए तो, ठीक है, ए का ए का आए, ओ का अब, औ का आब हो जाता है, ठीक है। यही इसका नियम है। तो हम लोग जैसे देखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग ए जोड़ ओ, ए जोड़ ओ बराबर क्या बन जाएगा ए, क्योंकि क्या बोला है कि ए के बाद ए का समझे ए होता है, तो ए के बाद हम लोग का अगर कोई दूसरा स्वर जैसे ओ आ गया, तो ए जोड़ ओ से क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एक जैसे लेंगे अगर हम लोग, तो बन जाएगा क्या ने जोड़ एनम, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से निकलेगा ये ए, इसमें बदलेगा ए, ठीक है, और यहाँ से ओ। तो आप लोग जानते हैं कि ए जोड़ ओ से क्या बनता है ए, क्या बनता है ए, ठीक है। तो यहाँ से तो ए निकल चुका है, तो बचेगा क्या हम लोग का सिर्फ नो, तो नो लिखेंगे। ए यहाँ से निकल के, यहाँ से ओ निकल के क्या बना है ए, तो ए जो बना है तो सिर्फ हम लोग क्या लेंगे यो को लेंगे, सिर्फ हम लोग यो को लेंगे, ठीक है, यो नो यो, ठीक है। और ये फिर यहाँ से तो ओ निकल चुका है, तो बचा है नो मोहलंत, तो नैनम, इसको क्या बोलेंगे हम लोग नैनम, ठीक है। उसके बाद और एक तो इसका अगर जैसे देखेंगे अगर हम लोग, तो जैसे से जोड़ अनम, तो यहाँ से ए निकलेगा और यहाँ से ओ निकलेगा, तो क्या बन जाएगा ये ए जोड़ ओ से ए, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे, यहाँ पे बचेगा तालम सो सिर्फ, यहाँ से ए निकल चुका है, यहाँ से ओ निकल चुका है, तो ए जोड़ ओ से बनता है ए, तो यो बनेगा यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, ओ हट जाएगा, और नो मोहलंत, तो सैनम, क्या बोलेंगे इसको हम लोग सैनम। उसी तरह और भी है। उसके बाद
ऐ जोड़ ओ, तो ऐ जोड़ ओ से क्या बनेगा आय, क्या बनेगा आय। तो जैसे गए जोड़ अग, गए जोड़ अग, तो क्या बनेगा, यहाँ से ऐ निकलेगा, उसके बाद यहाँ से ओ, तो बनेगा क्या आय, बनेगा आय। तो यहाँ से तो ऐ निकल चुका है, ये दोनों ऐकार, तो बचेगा सिर्फ गौ, और यहाँ पे यहाँ से ऐकार, यहाँ से ओ निकल के बना है आय, तो आकर और यो बैठेगा, ये ओ हट जाएगा, ठीक है। तो यो बैठेगा और यहाँ पे को विसर्ग है तो को विसर्ग, क्योंकि यहाँ से ओ निकल चुका है, तो बन जाएगा गायक, क्या बन जाएगा गायक। उसके बाद ओ जोड़ ओ बराबर हो जाएगा अब। तो इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जैसे पो जोड़ अनम, पो जोड़ अनम, पो जोड़ अनम से यहाँ से निकलेगा ओ और यहाँ से निकलेगा अ, तो बन जाएगा क्या अब बनेगा, ठीक है। तो अब बनेगा, तो यहाँ से हम लोग ओ का निकल चुके हैं, तो बचेगा हम लोग के पास क्या, सिर्फ प, और यहाँ से ओ, यहाँ से अ निकल के बन गया अब, तो सिर्फ ओ बैठेगा, तो ओ बैठाएंगे, और नो मोह हलंत, नो मोह हलंत, तो बन जाएगा पवनम, समझे, क्योंकि यहाँ से हम लोग का ओ निकल चुका है। उसके बाद औ से औ जोड़ अ, तो क्या बन जाएगा आव, क्या बन जाएगा आव। तो जैसे देखेंगे हम लोग पौ जोड़ अक, पौ जोड़ अक, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा अ और यहाँ से अ, ठीक है, तो बनेगा क्या आव, ठीक है, आव बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनेंगे, यहाँ पे ओ तो निकल चुका है, ये बचा है पो, तो पो लिखेंगे, ये ओ का निकल के यहाँ से ओ निकल के आव, तो आकार और वो बैठेगा, आकार और वो बैठेगा, ओ हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद को विसर्ग, तो को विसर्ग यहाँ पे क्योंकि ओ निकल चुका है तो क्या बचा है को विसर्ग, तो को विसर्ग, तो पावक, क्या बन गया पावक। और इसका एक ट्रिक है कि जिस शब्द के आगे से, जिस शब्द के आगे से अयादी संधि का ट्रिक है कि जिस शब्द के आगे से ठीक है क्या निकल जाए, ए कोमा आय, ठीक है, कोमा अब, कोमा आप, निकल जाए वह अयादी संधि का उदाहरण होगा, ठीक है। जैसे नो यो नो मोहलत नयनम, तो यहाँ से देखिए आप कि यहाँ से क्या निकल रहा है, अ का उच्चारण, क्या निकल रहा है, ये नो से अ और ये यो, तो अ का उच्चारण निकल रहा है। तो जिस शब्द के आगे से अ निकल जाए, ठीक है, अ निकल जाए, आय निकल जाए, उसके बाद अब निकल जाए, ठीक है, आव निकल जाए, तो ये कौन सी संधि, अयादी संधि। उसके बाद जैसे देखेंगे तो पवनम, पवनम, तो अब किसका उच्चारण निकल रहा है, अब, ठीक है। जैसे पावक, तो क्या निकल रहा है आप, ठीक है, आप निकल रहा है। जैसे गायक, गायक, ठीक है, क्या निकल रहा है आय, ठीक है आय, ठीक है। जैसे धावक, धावक, क्या निकल रहा है आव, ठीक है। तो ऐसे अगर जिस शब्द के आगे से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अयादी संधि का उदाहरण। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर हम लोग थोड़ा रिवाइज करें तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद, स्वर संधि के कितने भेद, तो 5 भेद। क्या क्या होता है, तो एक होता है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, एक होता है गुण संधि, ठीक है, और एक होता है यन संधि, यन संधि, ठीक है। उसके बाद वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, और एक होता है आयादी संधि। ये क्या होता है, आयादी संधि। तो हम लोग ये पूरा सब पढ़ चुके हैं। ये हम लोग पहले वीडियो में दीर्घ संधि पढ़े हैं, और दूसरा आठों में हम लोग क्या पढ़े हैं, गुण और वृद्धि पढ़े हैं, गुण और वृद्धि, ठीक है। और तीसरा आठों में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, यन संधि, ठीक है, और यन संधि, और क्या पढ़ रहे हैं, आयादी संधि, यन संधि और आयादी संधि तीसरा वीडियो में, ठीक है। और दूसरा में हम लोग क्या पढ़े, गुण संधि और वृद्धि संधि। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद, तो 3 भेद। कौन कौन होता है, एक होता है व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, ठीक है। उसके बाद होता है पहले होता है क्या, स्वर संधि, स्वर संधि, उसके बाद होता है व्यंजन संधि, उसके बाद होता है विसर्ग संधि, ठीक है। तो हम होता है जो
तो हम लोग स्वर संधि कंप्लीट कर चुके हैं, स्वर संधि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद यहाँ पे भी देख सकते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद, स्वर संधि के 5 भेद। तो ये 5 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का जो दूसरा नंबर आएगा तो वो होगा व्यंजन संधि। क्या होगा, ये हो जाएगा हम लोग का व्यंजन संधि। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक फिर वीडियो बनाएंगे व्यंजन संधि का, उसके बाद फिर बनेगा एक विसर्ग संधि का। ठीक है, तो ये क्योंकि ये संधि चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है तो इसको हम लोग को थोड़ा अच्छे ढंग से समझना है और ये थोड़ा लंबा होगा ही। ठीक है, 3-4 इसका वीडियो बनेगा ही, क्योंकि एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आयादी संधि ये है आयादी संधि। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका यन संधि। देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में हम जिस तरह लिखे हैं हूबहू उसी तरह लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोग को समझ में आए तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।